3 क्या शिक्षा व्यवस्था में अराजक का अंत और एक पुनर्निर्माण तय है? डिग्री एक छपा हुआ कागज। हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत से जो शिक्षा प्रणाली शुरू हुई थी, क्या वह अर्थपूर्ण है, अपने आप में काल संगत, सशक्त और समृद्ध है, या हमारी शिक्षा प्रणाली खत्म होने के कगार पर है? आइए इस पर थोड़ा सोचते हैं। सोचिए मित्रों, कोई सुतार, कुम्हार, लोहार या कोई मूर्तिकार का बच्चा अपने कारीगर पिता के साथ 10-12 वर्ष काम सीखता है तो पक्का व्यवसायी बन जाता है। किसी भी विषय में 12 वर्ष अभ्यास करने को तब कहते हैं। फिर आपके बच्चे नर्सरी से 10वीं तक 13 वर्ष पढ़ाई करके किस विषय में माहिर होते हैं? किस क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं? किसी भी नहीं। कौन सा व्यवसाय करने के लायक बनते हैं? कोई भी नहीं। मित्रों, जापान में प्री प्राइमरी में बच्चों को कोई औपचारिक ज्ञान नहीं दिया जाता है, केवल शिष्टाचार सिखाया जाता है। हमारे यहाँ 10वीं का बच्चा भी शिष्टाचार नहीं जानता है, जो कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए निहायत जरूरी है। हर मनुष्य के लिए जन्म से मृत्यु तक आहार या भोजन नित्य की बात है। लेकिन हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, यह आयुर्विज्ञान क्या हमें स्कूलों में सिखाया जाता है? अर्थात नहीं। समय व्यवस्थापन अर्थात टाइम मैनेजमेंट पर हमारी जिंदगी की हर बात निर्भर होती है। क्या यह टाइम मैनेजमेंट हमें सिखाया जाता है? नहीं। वित्त व्यवस्थापन अर्थात मनी मैनेजमेंट, जिसके बिना हमारा जीवन अर्थपूर्ण नहीं हो सकता, क्या हमें मनी मैनेजमेंट सिखाया जाता है? नहीं। एक ग्रेजुएट को भी शेयर मार्केट का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। भारतीय गुरुकुलों में यम, नियम, आसन से समाधि तक 8 सीढ़ियों से मन, शरीर और आत्मा के संतुलन और विकास की व्यवस्था थी। व्यक्तित्व का पूरा विकास उसमें संभव था, पर स्वतंत्र भारत में ऐसी समग्र नीति का अभाव था। हमें शुरुआत से ही निम की पाव की, बे एकम बे, बे दूनी 4, इस तरह रट्टा मारना सिखाया गया। अंक गणित और मूलभूत हिसाब तो ठीक था, पर बीज गणित सख्ती से सिखाने का कोई कारण हमें दिखाई नहीं देता। इसी बीज गणित के कारण लाखों बच्चों ने 8वीं से 10वीं के दरमियान शिक्षा छोड़ दी है। जो बीज गणित आप चाहे विज्ञान लेकर डॉक्टर बनिए या इंजीनियर, ये बीज गणित आपको जीवन भर कभी भी काम नहीं आता है। अगर आप भाषा विषय या संगीत में या अन्य किसी भी विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो बीज गणित का पहाड़ पार करना क्यों जरूरी है? बीज गणित से तर्क बुद्धि विकसित होने का तर्क मात्र नाम के लिए है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। पर्यावरण रक्षा की रट लगाने वाले लाखों तोते स्कूलों में दिखाई देते हैं, जिनका वास्तविक जीवन में शून्य योगदान है। केवल थियरी ओरिएंटेड शिक्षा ने करोड़ों छात्रों को मात्र मूक प्रेक्षक बनाया और सरकारी नीति का तोता बनाया रैली में शामिल होने के लिए। वास्तविक छात्र जीवन से ही बच्चों को समाज में क्रियाशील होना चाहिए। बीए पास होकर हम बनते हैं बेकार आदमी। बीकॉम या बीएससी केवल छापील प्रमाण पत्र है। वह किसी कुशलता का मानदंड नहीं है जो तुम्हें रोजगार की गारंटी दे सके। वर्तमान के सभी क्षेत्र और व्यवसायों का काल संगत प्रशिक्षण उपलब्ध कराना क्या शिक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व नहीं है? केवल शिक्षित होने का प्रमाण पत्र किस काम का? जिस तेजी के साथ दुनिया बदल रही है, उसकी अपेक्षा हम काफी पिछड़ चुके हैं। यकीनन शिक्षा व्यवस्था गिरती दीवार के साए में है। अब जागरण जरूरी है। संपूर्ण व्यवस्था में एक समग्र बदलाव जरूरी है। कौन सा परिवर्तन आएगा? चर्चा सुनते रहिए।